मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको क्लास 10th का लेसन नंबर 14 जिसका नाम है द पोर्ट ऑफ गोल्ड, सोने का घड़ा, इसकी मैंने स्टोरी आपको बताई थी और उस स्टोरी का सारा अर्थ मैंने हिंदी में समझाया था। तो उम्मीद है वो आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करवाऊँगा और साथ साथ इनका हिंदी में अर्थ भी बताऊँगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। आंसर द क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वेयर सुबुद्धि एंड कुबुद्धि। सुबुद्धि और कुबुद्धि कौन थे? आपको पता है, कहानी मैंने बताई थी कि सुबुद्धि व कुबुद्धि 2 दोस्त थे जो एक गांव में रहते थे। जब उनका धन समाप्त हो गया था उनके पास, तो उन्होंने सोचा कि दूसरे देश में जाकर धन कमाएं और वो धन कमाने चले गए थे। वहाँ पर उन्हें एक सोने का घड़ा मिला था जंगल में, जिसमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं थीं। और कैसे कुबुद्धि के मन में दुष्टता आ जाती है, वो अपने दोस्त को धोखा देने का सोचता है, लेकिन वो अपने उस प्रयास में सफल नहीं होता और उसे इस बात की सज़ा मिलती है। तो ये कहानी थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि सुबुद्धि एंड कुबुद्धि वेयर 2 फ्रेंड्स। सुबुद्धि और कुबुद्धि 2 दोस्त थे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द क्वालिटीज़ ऑफ सुबुद्धि एंड कुबुद्धि। सुबुद्धि और कुबुद्धि की क्या विशेषताएं थीं, क्या गुण थे? क्वालिटीज़ को आप गुण भी बोल सकते हैं और विशेषताएं भी बोल सकते हैं। आंसर है, सुबुद्धि वाज एन ऑनेस्ट एंड होली मैन। ऑनेस्ट का अर्थ है ईमानदार और होली का अर्थ है सात्विक या धार्मिक। Subudhi was an honest and holy man and led a good life, while Kubuddhi was a wicked man and led a life of drinking and gambling. सुबुद्धि एक धार्मिक और ईमानदार व्यक्ति था और एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करता था, जबकि कुबुद्धि एक दुष्ट आदमी था। विकेड का अर्थ है दुष्ट। ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग का अर्थ है शराब पीना और गैम्बलिंग का अर्थ है जुआ खेलना, और इस तरह की वो ज़िंदगी जीता था। मतलब कुबुद्धि एक दुष्ट आदमी था और शराब पीकर व जुआ खेलकर अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता था। मतलब कि उसमें बुरे व्यक्ति के सारे गुण थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड कुबुद्धि प्रपोज टू सुबुद्धि। कुबुद्धि ने सुबुद्धि को क्या प्रस्ताव दिया? कुबुद्धि प्रपोज्ड Subudhi to leave the city and go to another country for getting money. Proposed का मतलब है प्रस्ताव। कुबुद्धि ने सुबुद्धि के आगे शहर छोड़कर दूसरे देश जाकर पैसा कमाने का प्रस्ताव रखा। क्वेश्चन नंबर 4 है, What did कुबुद्धि and सुबुद्धि find? कुबुद्धि और सुबुद्धि ने क्या ढूंढा या उन्हें क्या मिला? कुबुद्धि एंड सुबुद्धि फाउंड ए पॉट कंटेनिंग 1000 गोल्ड कॉइन्स। कुबुद्धि और सुबुद्धि को ने एक घड़ा पाया जिसमें 1000 सोने के सिक्के थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम बिफोर द जज। जब कुबुद्धि ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया था सुबुद्धि के ऊपर और वो इस बात को न्यायालय तक ले गया था, तो न्यायालय जो न्यायाधीश थे वो
उन्होंने कुबुद्धि की बातें सुनी थीं और सुबुद्धि की दोनों की बातें सुनी, लेकिन वो बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच है क्या नहीं। तो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम बिफोर द जज? न्यायाधीश के समक्ष क्या परेशानी आई? आंसर है, द प्रॉब्लम बिफोर द जज वाज दैट ही वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू सिंस देयर वेयर नो विटनेसेस। विटनेस मतलब गवाह। न्यायाधीश के सामने यह समस्या थी कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, क्या फैसला दें, क्योंकि उनके सामने कोई गवाह नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वॉज द जज सरप्राइज्ड व्हेन ही हर्ड द वॉइस ऑफ द गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट? सरप्राइज का अर्थ है आश्चर्यचकित होना, वॉइस का अर्थ है आवाज़, गॉडेस का अर्थ है देवी। जब न्यायाधीश ने वन देवी की आवाज़ सुनी तो वे आश्चर्यचकित क्यों हो गए? The judge was surprised to hear from the goddess of the forest that an honest man like Subuddhi could steal his friend's gold. न्यायाधीश वन देवी की आवाज़ सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि इसलिए आश्चर्यचकित हो गए कि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि सुबुद्धि जैसा ईमानदार व्यक्ति अपने मित्र का सोना चुरा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द डिसीजन इन द केस ऑफ कुबुद्धि एंड सुबुद्धि? डिसीजन का अर्थ है फैसला। कुबुद्धि व सुबुद्धि के मुकदमे में क्या फैसला हुआ? आंसर है, इन द केस ऑफ कुबुद्धि एंड सुबुद्धि, कुबुद्धि was proved wicked and was ordered to give all 800 gold coins to Subuddhi and sentenced to prison for his wickedness. कुबुद्धि और सुबुद्धि के मुकदमे में साबित हुआ कि कुबुद्धि एक दुष्ट व्यक्ति है और उसे पूरे 800 सोने के सिक्के सुबुद्धि को वापस लौटाने का आदेश हुआ और उसने जो दुष्टता की थी उसके लिए उसे सज़ा हुई। तो ये 7 क्वेश्चंस थे जिनके हमें 1 से 2 वाक्य में आंसर्स देना थे, तो ये फिनिश हो गए। अब सेकंड पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 4 सेंटेंसेस। अब जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हमें 3 से 4 वाक्यों में देना है, थोड़ा सा डिटेल में। क्वेश्चन 1 है, सुबुद्धि एंड कुबुद्धि फाउंड ए पॉट ऑफ गोल्ड। सुबुद्धि और कुबुद्धि को एक सोने का घड़ा मिला या उन्होंने सोने का घड़ा पाया। व्हाट डिड सुबुद्धि प्रपोज टू कुबुद्धि? सुबुद्धि ने कुबुद्धि को क्या प्रस्ताव दिया, क्या सलाह दी? ऑन फाइंडिंग ए पॉट ऑफ गोल्ड, सुबुद्धि प्रपोज्ड कुबुद्धि टू रिटर्न बैक होम as they had got enough money to become rich. जब सोने का घड़ा मिला तो सुबुद्धि ने कुबुद्धि को घर वापस चलने का प्रस्ताव दिया क्योंकि वो अब पर्याप्त रूप से धनी व्यक्ति बन गए थे। He asked him to divide the gold. उसने गोल्ड को आपस में बराबर बांटने का कहा। And take the share and while returning home give fine dinners to their friends. उसने सोने का बंटवारा कर लेने का कहा और अपना हिस्सा लेकर घर लौटते समय अपने मित्रों को शानदार दावत देने का भी कहा कि जब हम पैसा लेकर गांव लौटेंगे तो अपने फिर दोस्तों को एक शानदार दावत भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज कुबुद्धिज प्लान टू चीट हिज फ्रेंड? कुबुद्धि की अपने मित्र को धोखा देने की क्या योजना थी? कुबुद्धि प्लान टू cheat his friend's share of gold coins by convincing him that they will take 100 coins each and bury the remaining in the forest so that their friends may not ask them to lend some money or may steal it. प्लान का अर्थ है योजना।
चीट का अर्थ है धोखा देना, कन्विंस का अर्थ है मना लेना, सहमत कर लेना, और लैंड का अर्थ है देना। अब इस सेंटेंस का अर्थ हुआ, कुबुद्धि ने अपने मित्र के सोने का हिस्सा हड़पने की योजना बनाई। उसने उसे सोने के हिस्से में से 100 सिक्कों को छोड़कर बाकी सोना जंगल में दबाने के लिए कहा, जिससे कि उनके दोस्त उनसे ना तो पैसा उधार मांग सकें और ना ही चुरा सकें गांव में। He said that they would come back and take the money whenever they needed. उसने ऐसा इसलिए कहा कि जब बाद में और पैसों की ज़रूरत होगी तो हम वापस आकर ये पैसा फिर ले जा सकते हैं। He said so that he may come back and steal his friend's share. ऐसा उसने योजना इसलिए बनाई थी कि ऐसा करके वो जब गांव चले जाएंगे तो किसी दिन वो कुबुद्धि वापस आकर इस पैसे को, सोने को हड़प लेगा, चुरा लेगा, और वो फिर सोना उसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड कुबुद्धि टेक द हेल्प ऑफ हिज फादर इन चीटिंग सुबुद्धि? कुबुद्धि ने सुबुद्धि को धोखा देने में किस प्रकार से अपने पिता की मदद ली? कुबुद्धि मेड हिज फादर हाइड इन द ट्रंक ऑफ द बनियन ट्री। कुबुद्धि ने अपने पिता को बरगद के पेड़ के तने में छुपा दिया। तने में मतलब बरगद का पेड़ था, उसका तना था, उसमें कोई खोखला हिस्सा होगा जिसमें उसने अपने पिताजी को छिपा दिया। And asked him to say that it was Subuddhi who had stolen the gold when the judge asked the goddess of forest. और उसने अपने पिता को ये कहा कि जब वन की देवी से जज क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे कि सोना किसने चुराया, तो उसे आवाज़ देकर ये बोलना है कि सुबुद्धि ने उस सोने को चुराया है। His father did so. और जब न्यायाधीश ने वो प्रश्न किया तो उसके पापा ने ऐसा ही किया, पिताजी ने। And in this way he helped him in cheating सुबुद्धि। और कुबुद्धि की सारी बातों को मानते हुए वैसा ही अनुसरण करके उन्होंने सुबुद्धि को धोखा देने में मदद की, कुबुद्धि की मदद की। 4th है, हाउ डिड सुबुद्धि प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट एट लास्ट? प्रूव का मतलब सिद्ध करना, साबित करना, इनोसेंट का अर्थ है निर्दोष। सुबुद्धि ने अंत में स्वयं को किस प्रकार निर्दोष सिद्ध किया? सुबुद्धि टोल्ड द जज दैट ही हैड hid the stolen gold in the trunk of the banyan tree. सुबुद्धि ने जज को, न्यायाधीश को बताया कि उसने चुराया हुआ सोना बरगद के पेड़ के तने में रखा है, उसी में कुबुद्धि के पिता छुपे हुए थे। Subuddhi told the judge that he had hid the stolen gold in the trunk of the banyan tree in which Kubuddhi's father was hiding. He said that since there was a snake in it, so he was unable to take out the gold. उसने कहा न्यायाधीश से कि उसने उस धन को बनियन ट्री का, जो बरगद का पेड़ है, उसके तने के खोखले भाग में रख दिया है, लेकिन वो उस सोने को निकाल नहीं पाया क्योंकि वहाँ पर एक सांप था। सांप की वजह से वो उस गोल्ड को नहीं निकाल पाया। And asked him to let him light a fire to drive out the snake and take out the gold. और उसने न्यायाधीश से कहा कि अगर हम इस पेड़ में आग लगा देंगे या खोखले हिस्से में आग लगा देंगे तो आग की वजह से वो सांप बाहर निकल आएगा और फिर हम उस सोने को ले सकेंगे। He did so. उसने ऐसा ही किया। And hence Kubuddhi's father had to come out of the trunk. और जब उन्होंने आग लगाई तो कुबुद्धि के पिताजी उस पेड़ के खोखले तने में थे
वो गर्मी की वजह से या आग की वजह से बाहर निकल आए। Thus proving that सुबुद्धि was innocent, और इससे ये साबित हो गया कि सुबुद्धि निर्दोष था। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन नंबर 14 के मैंने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करवा दिए हैं। आप इनको नोट कर लें और इस वीडियो को बार बार देखें ताकि ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। दूसरी बात है कि आप इनके जो भी स्पेलिंग्स हैं उनको स्पेलिंग्स को याद करें, क्वेश्चन आंसर्स को याद कर कर इसे कॉपी में लिख कर देखें ताकि बहुत अच्छे से आपको मेमोराइज हो जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले लेसन की समरी लेकर आऊँगा और आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स, बैचमेट्स, फ्रेंड्स जो भी जानने वाले हैं उनको इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। तो तब तक के लिए टेक केयर। Thank you so much. Please subscribe and click the bell.